ज़ीशान ने ये पुराना मकान सिर्फ इसलिए ख़रीदा था कि उसकी दीवारों में एक गैर मामूली सुकूत बसा हुआ था। शहर के तमाम शोर से कटकर एक ऐसी खामोशी जो खुद एक गहरी कहानी सुनाती थी। 1 साल मुकम्मल सुकून से गुजरा। ज़ीशान एक फ्रीलांस लिखारी था और अक्सर आधी रात के बाद तक अपनी छोटी सी स्टडी में काम करता था। इस स्टडी की एक दीवार बाकी दीवारों से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। वो ज्यादा मोटी, ज्यादा पुरानी और उस पर गहरे घुमला रंग का पेंट था। एक भीगी, तारीक बरसात की रात थी। ज़ीशान अपनी टाइपराइटर पर मसरूफ था जब उसने पहली बार वो आवाज सुनी। ठक ठक ठक, इंतहाई धीमी, जैसे कोई बहुत नरमी से लेकिन मुकम्मल इरादे के साथ सिर्फ ज़ीशान के लिए दरवाज़ा खटखटा रहा हो। ज़ीशान का हाथ रुक गया। उसने बारिश के शोर पर कान धरे, लेकिन आवाज़ गायब हो चुकी थी। मेरा वहम होगा, उसने सोचा और दोबारा लिखने लगा। मगर वो वहम नहीं था। अगली रात और उसके बाद की हर रात, ठीक रात 2:15 पर वो दस्तक दोबारा शुरू हो जाती थी। हमेशा 3 बार, ठक ठक ठक। ये दस्तक इतनी बाकायदा, इतनी निपीतुली होती थी कि उसे किसी चूहे या पुराने पाइप की हरकत करार नहीं दिया जा सकता था। ये किसी शऊरी अमल का नतीजा था। और ये आवाज बराह रास्त इसी मोटी, पुरअसरार दीवार के अंदर से आती थी। इस लम्हे से ज़ीशान की नींद, उसका इत्मीनान, सब कुछ खत्म हो गया। इसका तख्लीकी जहन अब एक जुनूनी खोजी बन चुका था। तजस्सुस अब खौफ पर गालिब आ चुका था। उसने मकान के पुराने दस्तावेजात, नक्शे निकाले। नक्शों में उस मकाम पर जहां से दस्तक आती थी एक छोटा सा ज़ख़ीरा कमरा दिखाया गया था। लेकिन ज़ीशान की स्टडी में वो दीवार बिल्कुल हमवार और बंद थी। किसी ने उस जगह को आहनी यकीन के साथ सेल कर दिया था। ज़ीशान ने मकान मालिक को फ़ोन किया, जो शहर से बाहर रिहाइश पजीर था। हाँ, वो कमरा। मकान मालिक की आवाज़ में एक नागवार घबराहट थी। वो बहुत पुराना है, हमने उसे बंद करवा दिया था। दरवाज़ा निकालकर पूरी दीवार बना दी थी। ज़ीशान ने बंद करने की वजह पूछी। मकान मालिक हिचकिचाया और फिर आहिस्ता से कहा, इस जगह का मिजाज पागलपन से भरा था। वहां रहने वाले लोग हमेशा ऐसी आवाजें सुनते थे। तुम्हें एक नसीहत करता हूं, तुम इस दीवार को मत छेड़ना। इस रात 2:15 पर दस्तक पहली बार धीमी नहीं थी। थक थक थक। आवाज में एक बेचैनी, एक गहरा तकाजा था, जैसे कोई जल्द अज जल्द उस कैद से बाहर आना चाहता हो। ज़ीशान का पूरा जिस्म कांप रहा था। उसने दीवार पर हाथ रखा तो उसे एक शदीद ठंडक और एक हल्का सा इर्तियाश महसूस हुआ। ज़ीशान को अब यकीन हो गया था कि दीवार के अकब में कोई जिंदा शय मौजूद है, कोई जो शायद कैद है या कोई जो उसके बाहर आने का इंतजार कर रहा है। अगली सुबह ज़ीशान ने बाजार से हथौड़ी, छीनी और एक मजबूत शिकंचा। उसका दिल खौफ और जुनून की जंग का मैदान बन चुका था। जैसे ही घड़ी ने रात के 1 बजाया, उसने अपना लिबास बदला और औजार उठा लिए। उसने बेताबी से इंतजार किया। 2:10, 2:12, 2:15 पर, लेकिन आवाज नहीं आई। सुकूत इतना गहरा था कि ज़ीशान को अपनी सांसों की रफ्तार भी एक शोर लगने लगी। फिर 2:17 पर आवाज आई, मगर अब की बार दस्तक नहीं थी। ये आवाज एक तेज, तकलीफदेह खराश की थी, जैसे कोई अपने नाखूनों से प्लास्टर को छिलका रहा हो। ज़ीशान का सब्र जवाब दे गया। उसने हथौड़ी उठाई और पूरी कुव्वत से दीवार पर ज़रब लगाई। धड़ाम! प्लास्टर के बड़े टुकड़े टूट कर गिरे। अंदर पुरानी ईंटों की एक और दीवार थी। एक और दीवार! ज़ीशान गुस्से से चलाया, मगर उसने गौर किया। 2 ईंटों के बीच में एक छोटा सा सुराख था। उसने जल्दी से बाकी ईंटें हटाईं और एक छोटा, पुराना, जंग आलूद लोहे का दरवाजा सामने आया। ज़ीशान ने शिकंचा डाला और जोर से उसे तोड़ दिया। एक सड़ी हुई, गली हुई मिट्टी की बू ने उसका इस्तकबाल किया। अंदर सिर्फ मुकम्मल अंधेरा था। ज़ीशान ने टार्च जलाई। रोशनी में जो मंजर था वो किसी हड्डियों को जमा देने वाले खौफ से कम नहीं था। यह कमरा बिल्कुल खाली था, लेकिन कमरे के बीचों बीच मिट्टी में दबी हुई एक छोटी सी चमकती हुई चीज पड़ी थी।
ज़ीशान ने कांपते हाथों से वो चीज़ उठाई। वो एक चांदी की अंगूठी थी और उसके साथ एक पुरानी मोटी जिल्द वाली किताब। किताब का पहला सफ़ा खुला हुआ था। ज़ीशान ने कपकपी के आलम में वो सतरें पढ़ीं। सफ़े पर सिर्फ एक सतर दर्ज थी, जब तुम ये दरवाज़ा खोलोगे तो वो वापस अंदर चला जाएगा। ज़ीशान को कुछ समझ नहीं आया। वो आवाज़? उसने सफ़े पलटे, लेकिन सब खाली थे। सिर्फ आखिरी सफ़े पर एक खुश्क मुरझाया हुआ फूल रखा था। ज़ीशान ने एक लंबी सांस ली। उसने कमरे की छानबीन की। कोई हड्डी, कोई लाश, कोई छुपा हुआ दरवाज़ा नहीं, सिर्फ अंगूठी और किताब। और फिर जब ज़ीशान वापस अपनी स्टडी में आया तो उसने वो आवाज़ दोबारा सुनी, लेकिन अब की बार वो दस्तक दीवार के अंदर से नहीं थी। आवाज़ उसकी स्टडी की उस दीवार के बिल्कुल पीछे से आई, जो अब लोहे के दरवाजे के साथ खुली हुई थी। ठक ठक ठक। ज़ीशान को खौफनाक हकीकत का इदराक हुआ। आवाज़ उसे बाहर निकालने के लिए थी, और अब जब कमरे का दरवाज़ा खुल चुका था तो वो जो भी था दीवार की कैद से आज़ाद हो चुका था। आज रात जब ज़ीशान बिस्तर पर लेटा था और खौफ से उसकी आंखें बंद थीं, तो उसने वो आवाज़ फिर सुनी, ठक ठक ठक। लेकिन अब ये दस्तक दीवार या पीछे के कमरे से नहीं, बल्कि उसके बिस्तर के नीचे से आ रही थी। और इस बार दस्तक का वक्फा तेजी से कम हो रहा था, जैसे कोई बाहर आने के लिए बेचैनी हो या जैसे कोई आखिरी बात कहना चाहता हो। ज़ीशान होशो हवास खो बैठा। उसने कंबल को अपने ऊपर खींचा और कांपते हाथों से दोबारा हथौड़ा उठाया। वो दौड़कर उस कमरे की तरफ गया और पागलों की तरह दोबारा उस लोहे के दरवाजे को ईंटों और प्लास्टर से मजबूत करने लगा। उसने हर खराश, हर धमक पर दीवार को और मजबूत किया। मगर उस रात के बाद से हर रात ज़ीशान 2:15 पर जाग जाता है। उसकी सांस रुक जाती है और वो कान लगाकर सुनता है, ठक ठक ठक। अब वो नहीं जानता कि वो आवाज़ दीवार के अंदर से है या बाहर से, या शायद उसके अपने जहन के अंदर से।